बीते दिनों 7 जुलाई को एक महिला के कई टुकड़े करके ट्रॉली बैग एवं एक बड़े हैंडबैग में शव भरकर बाराबंकी इलाके के केवाड़ी के निकट सर्विस रोड अयोध्या के किनारे फेंकने वाले पति को आखिरकार बाराबंकी एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी के निर्देशन में गठित एसआईटी टीम ने हर एंगल से जांच करने के पश्चात आखिरकार हैंडबैग में मिले बिजली के बिल के आधार पर सातिर हत्यारे पति तक जा पहुंची। मृतका की पहचान मालन बादशाह शेख और आयशा पुत्री बादशाह शेख निवासी अंबेडकर नगर टाटा वसाहत मार्ग भारत नगर मुंबई से हुई। मृतका के घर वालों ने खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में जहां गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त समीर ने पुनः अपने आप को शादी.com पर पंजीकृत कराया था और उसकी 3 प्रेमिकाओं में क्रमशः प्रतापगढ़, मुरादाबाद और दिल्ली के संबंध भी पता चले हैं। उसके एकाधिक विवाह या विवाहेतर संबंधों की भी जांच की जा रही है, जिससे किसी अन्य संभावित घटना की जानकारी प्राप्त हो सके। इसी के साथ इस घटना का सफल खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए से पुरस्कृत किए जाने की एसपी ने घोषणा की है। नवभारत समाचार बाराबंकी से जितेंद्र शुक्ला। जाती है कैसे क्या क्लूज मिले, फिर कैसे आपने ठीक है। आपको ध्यान होगा कि 7 जुलाई को कोतवाली में कोतवाली क्षेत्र में मोहम्मदपुर चौकी के एक मोहल्ले के पास 2 बैग मिले थे, एक ट्रॉली और एक बैग, जिसमें एक महिला की कटी हुई लाश मिली थी। इसमें दोनों पैर, दोनों बाहें, सर और धड़ हिस्सा वहाँ बरामद हुआ था। ऐसा देखने से लग रहा था कि लाश 2-3 दिन पुरानी है। बहुत करीने से थिक प्लास्टिक में पैक करके रखी गई थी, जिससे ब्लड न निकले और बदबू ना आए। इस संबंध में जो स्थापित प्रक्रिया है पुलिस की, उसके तहत पैम्फलेट छापे गए, आसपास के जनपदों में सूचना एकत्र की गई, लेकिन बहुत लाभप्रद सूचना नहीं मिल सकी। घटना में प्रयुक्त दोनों बैगों का कई दिन बाद जब बारीकी से परीक्षण किया गया तो उसमें एक फटा हुआ पुराना बिजली के बिल का टुकड़ा मिला, जिस पर केवल बिजली मीटर अंकित था। हमारी टीम ने बड़े परिश्रम के साथ उस छोटी सी सूचना को विकसित किया और करते करते हम उस घर तक पहुंच गए जहां वो मीटर लगा हुआ था। उस मकान के स्वामी से बात करने पर मालूम पड़ा कि ये मकान उसने साल भर पहले एक समीर नाम के आदमी को बेच दिया है। अब स्थिति काफ़ी साफ़ हो चुकी थी। वो उस घर में ताला बंद था, वो आदमी वहाँ से गायब था। समीर का नंबर उसी भूस्वामी से मिल गया, जिसकी एनालिसिस से ये मालूम पड़ गया कि 5 तारीख को उस नंबर की लोकेशन उस टावर में पाई गई जहाँ वो डेड बॉडी के पार्ट्स मिले थे। उस व्यक्ति के बारे में और अधिक जानकारियाँ विकसित की गईं। उसका नया नंबर हमारी टीम ने बड़ी मुश्किल से निकाला और उसको विधिपूर्वक इंटरसेप्शन पे लेने के बाद घटना के संबंध में जानकारियाँ मिलने लगीं। हमारी टीम ने समीर नाम के इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो मूल रूप से बलरामपुर का रहने वाला है। लखनऊ में दर्जा 5 तक पढ़ा, उसके बाद बम्बई चला गया और वहाँ मटन की शॉप पर काम करने लगा। लगभग 20 साल बम्बई में रहने के बाद काफ़ी संपन्नता इसके पास आ गई थी। गाड़ी थी, अच्छे कपड़े थे और इसको लड़कियों से बातचीत करने का शौक़ था। वहाँ एक स्थानीय मालन नाम की लड़की, मालन एलियास आयशा नाम की लड़की से इसकी दोस्ती हुई और उसके बाद इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, निकाह कर लिया। इसके लिए न लड़की के घर वाले तैयार थे और लड़के के घर वालों को तो जानकारी थी ही नहीं। बाद में धीरे धीरे लड़की के घर वाले तैयार हो गए और ये साथ रहने लगे। समीर का कहना है कि लड़की पढ़ी लिखी थी, KCF में सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे काम करती थी। उसने शादी तो कर ली, लेकिन उसे लगता था कि लड़की बम्बई के तर्ज की है और उसके तमाम लोगों से बातचीत करने का शक होने लगा समीर को। समीर लॉकडाउन के बाद, काम धंधा बंद होने के बाद लखनऊ आ गया और उसने आयशा को भी लखनऊ बुला लिया। यहाँ भी पति पत्नी के बीच बराबर झगड़ा विवाद होता रहा और 5 तारीख को एक ऐसे ही विवाद के दौरान उत्तेजना में समीर ने घर में रखी हुई एक रॉड से उसके सर पर प्रहार किया, जिससे लड़की बेहोश हो गई। 1.5 घंटे बाद उसे लगा ये इसकी मृत्यु हो चुकी है। बाज़ार जाके उसने एक चापड़ और चाकू खरीदा। ये सालों से जानवर काटता आया था, इसको हड्डी के जोड़ खोलने की जानकारी थी। उसी का अनुभव का लाभ लेते हुए इसने उसको लड़की के पूरे शरीर को
6 हिस्सों में अलग अलग खोल दिया और वहीं घर में उपलब्ध बैग इस ट्रॉली में भर के इस स्थान पर डाल दिया। इस घटना के अनावरण के साथ लड़की का मोबाइल, लड़की के कपड़े, ज्वेलरी और वो कार भी बरामद हो गई है जिसमें इस शव को फेंका गया। आप सारे लोग जानते हैं कि इस प्रकार की घटना का अनावरण बहुत कठिन होता है क्योंकि इसमें कोई सूत्र नहीं मिलता है। मैं बधाई देता हूं अपने अपर पुलिस अधीक्षक एसपी नॉर्थ श्री RS गौतम को, हमारी टीम के जो मौके पर काम करने वाले प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री पंकज सिंह, उनके एडिशनल इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह और इसके अलावा हमारी सर्विलांस टीम के प्रभारी सब इंस्पेक्टर मुन्ना कुमार, संजीव दुबे और बहुत अच्छा काम करने वाले हमारे चौकी इंचार्ज आज़ाद, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस घटना का अनावरण किया। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और इस वर्कआउट के लिए 25,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा करता हूं।